देख लीजिएगा अगले कुछ दिन में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों की लिस्ट देके भारत के पैर में लटक जाए कि ले जाओ उठा के इसको, ये भी हो सकता है। उनका जवाब ये था कि उसको बोलिए तुरंत हमला करे, हम 25% से संतोष करके बैठे हैं कल, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं कि पाकिस्तान शब्द दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। पहला वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं अच्छी बात है, जो नहीं है घर हो या बाहर हो, वर्तमान सरकार चुन के मारने वाली है। बंद नहीं कर देंगे, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। मोदी जी ने एक बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान को हमला करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मरगिल्ला देश से मरा हुआ है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, वो ऐसे ही मर जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं विचार करूंगा, सोचूंगा, सोनिया गांधी से जाके पूछूंगा, जब वहाँ से रिमोट कंट्रोल बटन दब जाएगा तब जाके बताऊंगा क्या करूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ दे सकती, क्योंकि अभी भी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर कब एक्शन लिया जाएगा इस हमले को। लगभग 10-15 दिन मैं आपके क्वेश्चन को बार बार सही कर रही हूँ, कब एक्शन ली जाएगी, ये क्वेश्चन गलत है। एक्शन ली जा चुकी है, दिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्या भारत सरकार ने मतलब एडवर्टाइजमेंट छपवाया था कि हम कल सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं? उसी सर्जिकल स्ट्राइक के विपक्ष है वो अभी भी सबूत मांगता है। एक बात देख लीजिएगा अगले कुछ दिन में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों की लिस्ट देके भारत के पैर में लटक जाए कि ले जाओ उठा के इसको, ये भी हो सकता है। वैश्विक लेवल पे जिस लेवल पे इसकी घेराबंदी की जा रही है, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। याद है आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस टाइम पे नवाज शरीफ गया था अमेरिका। उसने कहा था क्या कि मैं मतलब अमेरिका ने भारत को फ़ोन किया रात के 12 बजे के आसपास, और भारत से पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या कि आप अपनी सेना को वापस ले रहे हैं, नहीं तो मतलब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं भारत पे परमाणु हमला करूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब क्या था, मैं जवाब को दोबारा रिपीट करूंगी। उनका जवाब ये था कि उसको बोलिए तुरंत हमला करे, हम 25% से संतोष करके बैठे हैं कल, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो आज की डेट में भी पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है। बांग्लादेश टूट के नहीं माना, अब पाकिस्तान इतना डिवाइड होगा, भारत की रहमो करम पे पाकिस्तान इतना बार डिवाइड होगा कि पाकिस्तान शब्द दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। पहला वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और दूसरा कि इनका देखिए ना, जल जीवन किस तरीके से हमने प्रभावित कर रखा है, किस तरीके से रोड पे कटोरा लेके मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में उनका तो एक कहिएगा तो एक बिल्डिंग तक अपना नहीं है, पूरी दुनिया से उन्होंने कर्ज, भिखारियों का देश है, पूरी दुनिया से कर्जा मांग रखा है। इनको लड़ना भारत से है। आम आदमी का वहाँ पे सर्वे करवा लीजिए, आम आदमी वहाँ पे कह रही है कि हमें आटा दे दो, बाद में तुम लड़ लेना। पाकिस्तानी प्रेमी भी भारत में नजर आते हैं। जो कुछ महिलाएं हैं इनकी वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, जो रोड पे से तस्वीर निकाल रही है, उसके झंडे की, जो पाकिस्तान का झंडा है उसकी तस्वीर निकाल रही है, कह रही है गलत है। इस तरीके से अरे ये लोग वही लोग हैं ना जो कि जिनको कि इजराइल गलत दिखता है, फिलिस्तीन सही दिखता है। ओवैसी नहीं मतलब सदन में हाँ जय फिलिस्तीन का नारा दिया था। जय फिलिस्तीन, तुम भारत के संविधान की सौगंध खाओगे कि तुम जय फिलिस्तीन की सौगंध खाओगे? इसलिए मैंने कहा अगर उनको बुद्धि आ गई तो महादेव को धन्यवाद देना बनता है। जय फिलिस्तीन तुमने सदस्य मतलब भारत के सदन में बोला। संसद भवन जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, तुम वहाँ पे दूसरे देश का जयकारा लगा रहे हो। लेकिन आपने इस हमले के बाद एक चीज़ और देखी होगी कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग, कई सारे लोग आए, उन्होंने आतंकवाद का विरोध किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, सब एकजुट दिखे। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं हम उनके साथ में हैं, चाहे पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दें या फिर नक्शे से ही ख़त्म। एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं अच्छी बात है, जो नहीं है घर हो या बाहर हो, वर्तमान सरकार चुन के मारने वाली है। विपिन सिंह रावत जो मतलब प्रथम CDS थे, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे पे लड़ रहे हैं और 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए आज का भारत तैयार है। हम बाहर से लेकर मतलब भीतर तक लड़ के जीतने की हालत में है। जिसको जो करना है करके देख ले। ये 2.5 मोर्चा क्या है मैं आपको बताऊंगा। हमारी बहन ने बताया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक बेटे कह रहा हूँ 2019 जैसे 2019 में हुआ था ना, वही खेल अब चल रहा है। अच्छा, 2019 में क्या हुआ? क्या हुआ था वहाँ? पहले बोले पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ था? कुछ की बात करें, बंद नहीं कर देंगे, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। आपके रहने कहाँ से बंद कर दोगे? पानी बंद, पानी पहले बांध तो बना लो वहाँ पे। भैया सुनो, हो गया ना। छोड़ो सुनो भैया, सुनो भैया, वही कहानी चली। 2016 से बांध बन रहा है और खाली जगह बम फेंक देना, बोले 500 मार दिया। अच्छा बताइए तो किसकी बात कर रहे हैं? चाचा तुम बम बांध के फट जाओ जाके, क्या दिक्कत है? लड़ो ना मेरे। नहीं, इनको पता ही नहीं है कि 2000 सुनो भाई, 2016 में जब यूडी
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, घटना हुई थी ना, उसी समय मोदी जी ने एक बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसका मतलब क्या था? बहुत दूर की बात उन्होंने कहा था, समझने वाले समझ गए, बाकी लोग नहीं समझ। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यानी जो वाटर ट्रीटी जो सिंधु का है, वो कह रहे थे कि एक तरफ हम अपना सिंधु का पानी भी देंगे और दूसरी तरफ खून भी हम लेंगे, ये नहीं होने देंगे। तो उसी समय से वहाँ पर जो है बांध बनाने के लिए वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए वहाँ बांध बनाना स्टार्ट हो गया। और वहाँ से सुनिए, वहाँ से लेकर 2026 में वो बात कंप्लीट होना था। और ये डाइवर्सन जो पानी जो है राजस्थान में जा रहा है, और पूरा मरुस्थल जो है, मरुस्थल अब उपजाऊ होने वाला है और पाकिस्तान सूखने वाला है। और आपने जो बोला कि बहन ने बोला कि जो अढ़ाई मोर्चे पर जो वार है, ये देखिए भारत में जो एलओपी राहुल गांधी और डिप्टी एलओपी गौरव गगोई की क्या करिश्मा है। गौरव गगोई, देखो भैया जरा कैमरा मैन इस पर फोकस करो। गौरव गगोई डिप्टी एलओपी हैं और उन्होंने जो है शादी किन से किया है? शादी किया हुआ है एलिजाबेथ कॉलबुरा से, अंग्रेजन है ये। और वो काम किसके लिए कर रही हैं? वर्क्स फॉर आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करती हैं। और उनका डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करती हैं? मिस्टर अली तकरीर शेख, जो सीईओ हैं लीड पाकिस्तान। लीड पाकिस्तान वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे जितने भी टेररिस्ट हैं साउथ ईस्ट एशिया में, सबको फंडिंग करता है। और पैसा कहाँ से आता है कि ये एलिजाबेथ सीनेट हैं अमेरिका में, उसके मिस्टर सीनेट टॉम हैं। और ये जॉर्ज सोरेस जो बड़ी चर्चा में आजकल, जो $6 बिलियन जो है मोदी को हराने के लिए भारत भेजे थे एलओपी को और इंडी अलायंस को, $6 बिलियन, वही है ये जॉर्ज सोरेस, उसके साथ अलायंस है। ये सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू पैसा आ रहा है, आप देखिए। और एक बार मैं बात काटना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को हमला करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मरगिल्ला देश से मरा हुआ है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, वो ऐसे ही मर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो 25 लाख आतंकवादी पाकिस्तानी यहाँ पर पनप रहे हैं, सबसे पहले उनको मारने की ज़रूरत है हमें। उनको ख़त्म करो। ये जो यहाँ पर भटक रहे हैं ना, भारत के अंदर कोने कोने पे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आस्तीन का सांप बन रहे हैं, सबसे पहले इनको मारो। पाकिस्तान तो वैसे भी मरा हुआ, उसको मारने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या नाम हो चाचा आपका? अरे सुनिए तो चाचा देश की बात कर रहे हैं, देश और दुनिया की बात करते तो सुनते नहीं। ये चाचा अतीक अहमद के जनाजे पे सबसे आगे चलते हैं टहल के। ये यहाँ कहाँ आएंगे? आप जबरदस्ती में उनको पकड़ रही हो। ये अतीक अहमद, देश के युवा की बात, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के जनाजे पे सबसे आगे टहलते हुए नजर आएंगे। आप यहाँ मैक लगाओगी, भागते हुए नजर आएंगे। क्या नाम हो आपका? क्या नाम हुआ? तुलिका। तुली खान? तुलिका। तुलिका, अच्छा। तुलिका जी क्या कहेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, क्या कहेंगे? उसको तो सरकार देख रही है ना, हमें बोलने की क्या ही ज़रूरत है, सरकार तो ऑलरेडी मैनेज कर लेगी। तो इसको आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि हमारी सेना है, लगातार एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है, पानी बंद कर रही है, सब चीज़ें। क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ में? जो कर रही है अच्छा हो रहा है, उन लोगों की जो हरकत है उसके हिसाब से तो यही सही है। उसके हिसाब से यही सही है। हाँ। ठीक है, युवा से और बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी क्या कहेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर? कई लोग अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार आखिर कर क्या रही है? हालांकि सरकार और सेना है वो अपना काम कर रही है, अभी भी पानी बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया, उसके बाद भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा, सारे लोगों ने सारी बात कवर कर दी है, मैं 1-2 लाइन ही कहूँगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि कब हमला होगा, कब होगा, अब पाकिस्तान को बता के तो हम करेंगे नहीं। जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, वो हम तय करेंगे और जीत भी हमारी ही होगी। उनको बता के डोर बेल बुला के तो हम जाएंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये विरोधी पार्टियां कह रही हैं कब हमला होगा, कैसे होगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ताज हमला जब हुआ था, तो जब हमारे यहाँ हमला हो गया तो आर्मी ने जाके मनमोहन सिंह जी से पूछा, ऑन रिकॉर्डेड बात है, मेरी कोई कपूर कंप्लेन नहीं है ये, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्डेड बात है। उनसे पूछा कि भैया पाकिस्तान ने हम पे हमला करा है, उनके आतंकवादी यहाँ आए हैं, हमारे इतने लोग मारे हैं, नरसंहार हुआ है, अब क्या एक्शन लिया जाए, सॉरी। तो उन्होंने कहा मैं विचार करूँगा, सोचूंगा, सोनिया गांधी से जाके पूछूंगा, जब वहाँ से रिमोट कंट्रोल में बटन दब जाएगा
तब जाके बताऊंगा क्या करूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये 10-15 दिन में लोग पूछते हैं कि मोदी कब हमला करेगा।